हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये आप डाउ जोन्स देख रहे हैं। 2.8% की भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी और ऐसा ही कोहराम आज हमारी मार्केट में भी लगा हुआ था भाई। आज हमारा मार्केट भी 2% से ज़्यादा गिरा था। तो क्या थे गिरावट के कारण और आगे मार्केट में क्या हो सकता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कारण है दोस्तों सेकंड वेव ऑफ कोविड-19। इसमें दोस्तों सेकंड वेव की बातें तो पहले भी बहुत हो चुकी हैं, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि भाई इस बार लॉकडाउन के बारे में फिर से सोचा जा रहा है। दोबारा से लॉकडाउन की बातें हो रही हैं और दोस्तों अगर दोबारा से लॉकडाउन लगेगा तो आप समझ सकते हैं कितना भारी इंपैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमी पे और हमारे देश की इकोनॉमी पे भी। ये जो बातें चल रही हैं दोबारा से लॉकडाउन की, ये यूरोप में चल रही हैं स्पेशली, और यूरोपियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली थी। इसीलिए ग्लोबल क्यूज़ के चलते आज हमारी मार्केट में भी आपको भारी गिरावट देखने को मिली। अभी ऑल्दो इस न्यूज़ की कोई पुष्टि नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर्स ही चल रही हैं, लेकिन ऐसी बातें चल रही हैं मार्केट में और ऐसी बातें चलेंगी मार्केट में तो मार्केट पैनिक मोड में आएगी ही। दूसरा जो कारण है दोस्तों, पहला तो मैंने आपको बताया कि यूरोप में फिर से लॉकडाउन की बातें चल रही हैं। दूसरा है कि भाई यूके की कुछ बैंक्स में फ्रॉड की बातें भी चल रही हैं और उसी वजह से यूके के बैंक्स में काफ़ी गिरावट भी देखने को मिली। स्पेशली जो बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और भी बैंक्स हैं, तो इस वजह से ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। और अगर ऐसा कुछ होता है यूके के बैंक्स में, अगर फ्रॉड की बात की पुष्टि हो जाती है तो ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ होगी, ना सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि इवन हमारे देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ साबित हो सकती है। तो इसी वजह से काफ़ी प्रेशर देखने को मिला होगा आज आपको अपनी मार्केट में भी। तीसरा कारण है दोस्तों, ये तो हम इसके बारे में बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि मार्केट अभी फंडामेंटल से बहुत ज़्यादा आगे चल रही है और एक करेक्शन इसी वजह से ड्यू चल रहा है। अब वो जो ड्यू चल रहा है वो हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है उसमें टाइम लगे, तो उसका कुछ कह नहीं सकते। जो वैल्यूएशन की वजह से करेक्शन आता है उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो हो सकता है भाई इसी बार आ जाए या फिर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर से वापस हो जाए और वैल्यूएशन फिर से बरकरार रहे। तो वैल्यूएशन एक फैक्टर है जो हमें अपने दिमाग में रखना है, लेकिन सिर्फ इस वजह से एकदम से गिरावट नहीं आई है और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको आज इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर आज की मार्केट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी में आपको 2.2% की भारी गिरावट देखने को मिल रही होगी। अगर आप ओपनिंग की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई थी, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग है और हाई लगाया था 535 तक का हाई लगाया था और 218 का लो लगाया था। इसका मतलब आज मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, आज इंट्राडे मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है और ये आप देख सकते हैं वाईटीडी रिटर्न्स ऑफ -7.5% रह गए हैं। वीक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है और एक महीने में भी इवन आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब भाई बात करते हैं सेक्टोरली, उससे पहले दोस्तों इंडाइसिस की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक में आपको 3% की गिरावट देखने को मिली और ये मिड कैप और ये जो स्मॉल कैप भागे थे कुछ दिन पहले भाई, उसमें आप देख सकते हैं क्या भारी भारी गिरावट आपको देखने को मिली है। स्मॉल कैप को देखिए 4% टूटा है, मिड कैप को देखिए 3.65% और बाकी के सारे इंडाइसिस भी आज आपको रेड में मिलेंगे एक्सेप्ट इंडिया विक्स, क्योंकि आज भाई विक्स में बढ़ोतरी देखी थी। इसका क्या मतलब है भाई, आप देख सकते हैं 10% की बढ़ोतरी विक्स में आपको देखने को मिली है। इसका मतलब वॉलेटिलिटी आज बड़ी है, आज पैनिक का माहौल था, नो डाउट आज पैनिक का माहौल था और बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बड़ी है। अब भाई सेक्टोरल इंडाइसिस देख लेते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेंगी। सिर्फ आईटी सेक्टर ही स्ट्रांग था आज, बाकी के सारे सेक्टर्स बहुत वीक थे। आप देख सकते हैं ऑटो सेक्टर -4%, पीएसयू बैंक -4.2%, फाइनेंशियल सर्विसेज -2%, फार्मा भी देख सकते हैं आप -4.2%। इनफैक्ट फार्मा में तो बहुत बड़ी गिरावट है और रियलिटी सेक्टर में तो -5.6%। तो भारी गिरावट का सामना करना पड़ा आज मार्केट को। अगर बात करें टॉप गेनर्स की तो सिर्फ 3 ही गेनर्स हैं और वो भी बहुत ही मामूली है, 0.84%, 0.7% और टीसीएस ने भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिखाई थी। ये कितनी बढ़ोतरी है, 0.6% की बढ़ोतरी टीसीएस में आपको देखने को मिली। भाई आईटी सेक्टर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और निफ्टी बैंक आज इतना गिरने के बावजूद आपको कोटक बैंक में 0.84% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अब बात करते हैं टॉप लूजर्स की, तो आपके सामने बहुत लंबी लिस्ट आ गई होगी और उसमें सबसे पहले जो इंडसइंड बैंक हमेशा जीतता आया है भाई, वॉलेटिलिटी के मामले में सबसे आगे रहता है इंडसइंड बैंक। ये देखिए -8.5% और जिस दिन मार्केट तेज हो जाती है तो ये 10% भी भाग जाता है। तो इस तरह का स्टॉक है इंडसइंड बैंक। उसके बाद टाटा मोटर्स बहुत दिनों से रॉकेट हो रखा था, आज देखिए -7%। उसके बाद हिंडल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारतीय एयरटेल भी बहुत दिन भागा था, अब तो बहुत बुरी तरह से टूट रहा है। जब से भाई वोडाफोन को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है, वोडाफोन ने हार ना मानने की कसम खा ली है, भारतीय एयरटेल को काफ़ी प्रॉब्लम पहुंच रही है। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, मारुति और एमएनएम, इन सब में आपको बहुत बड़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली।
तो दोस्तों ये तो हो गई भाई आज की बात। अब हम चार्ट को देखते हैं, निफ्टी 50 के चार्ट को देख लेते हैं, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एक जो बहुत बड़ी गिरावट कुछ दिन पहले आई थी वो थी ये, है ना। उसके बाद हमें लगा था कि मार्केट यहां से गिर जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं फिर से मार्केट ने रिकवरी कर ली थी और उसके बाद रेंज बाउंड चल रही थी और उसके बाद फिर से ये एक बड़ी कैंडल बनी है। लेकिन दोस्तों इस कैंडल को अगर आप देखें तो इसने 20 डे के मूविंग एवरेज को, ये जो लाइन है 20 डे की मूविंग एवरेज को कितने अच्छे से तोड़ा है, आप ये देख सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से तोड़ा है। इनफैक्ट बॉलिंजर बैंड के भी लोअर बैंड के पास आ गई है ये कैंडल, तो बहुत ही बड़ी बियरिश कैंडल नजर आ रही है। और अगर बात करें आरएसआई की भी, तो आरएसआई बहुत ज्यादा वीक हो गई है, क्यों, जबकि अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे आपको आरएसआई इतनी वीक नहीं मिलेगी। यहां पे आप देख सकते हैं आरएसआई इतनी वीक नहीं थी और इसने जो ये जो बड़ी कैंडल बनी थी रेड कैंडल, इसने 20 डे का मूविंग एवरेज भी नहीं तोड़ा था, तो इसीलिए उसमें तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी भी। लेकिन ये जो कैंडल बनी है इसने 20 डे का मूविंग एवरेज तोड़ दिया है और बहुत बड़ी कैंडल बनी है, नेगेटिव बियरिश कैंडल है और आरएसआई भी बहुत वीक लग रही है। अगर एमएसीडी की बात करें तो एमएसीडी से तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन आरएसआई और कैंडल स्टिक्स को देखें तो मामला बहुत ही गंभीर नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से मार्केट के गिरते 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 सीधे 10,000 9,000 पहुंच जाएगी भाई, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है यहां से फिर से पुल बैक आ जाए, हो सकता है मार्केट यहां पे फिर से 11,000 पे सपोर्ट ले ले। तो मार्केट में दोस्तों अभी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सिर्फ अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है और अच्छे प्राइस पे ही लेना है। कोई अगर स्टॉक भाग गया है तो उसको भागने दो भाई, एक ना एक दिन आपके बाइंग लेवल पे जरूर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों फिर से 11,000 पे या तो सपोर्ट आ सकता है, और अगर 11,000 टूट जाता है फिर मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अब टूटेगा कि नहीं टूटेगा ये तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो वीक चल रहा है ये एक्सपायरी वीक है भाई, मंथली एक्सपायरी वाला वीक है, तो इसमें आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहें आप और अच्छे स्टॉक्स पे ही नजर रखें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई सी यू नेक्स्ट टाइम।